नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले की जो हर्सिल घाटी है, जिसे भागीरथी घाटी भी कहते हैं, वहाँ 5 अगस्त को 1:42 पर जो खीरगाड़ है, वहाँ से पूरा सैलाब आया। मलबा, बड़े बड़े बोल्डर और जो धराली बाज़ार था उसको बहा कर ले गया। सोशल मीडिया में और नेशनल मीडिया में बहुत सी खबरें चल रही हैं, जिनमें बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन भी है। हम ये चाह रहे हैं कि हम आपको क्लियर जो स्थिति है ग्राउंड पे वो बता दें। फ़िलहाल करीब 30 से 40 जो वहाँ पर रिजॉर्ट, होम स्टे और दुकानें थे, क्योंकि धराली जो बाज़ार है जो गांव से लगा हुआ है, गांव दूसरी तरफ है खीरगाड़ के, जो अभी भी सुरक्षित है और वो एक धार की रिच पर बसा हुआ है। और खीरगाड़ का जो मलबा है, जो इतिहास में भी बहुत सारे फ्लैश फ्लड वहाँ पर आए हैं, उसी का जो फ्लैश फ्लड का जो मलबा है, उसी के ऊपर वहाँ पर बसासत होने लगी। 2013 में भी वहाँ पर फ्लैश फ्लड आया था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा जो मकान डैमेज हुए थे, मलबा घरों में घुस गया था, लेकिन इतना बड़ा नहीं था जो इस बार आया है। 2012 में भी आया, 2018 में आया, 2021 में आया। मतलब साफ है कि जो खीरगाड़ थी वो लगातार ये चेतावनी दे रही थी कि उसके जो मुहाने हैं उसको हटा दें, वहाँ जो भी बसासत है, वरना एक दिन वो खुद ही हटा देगी। और उसने 5 अगस्त को खुद ही पूरा जो बसासत थी जो उसके मुहाने पर था, क्योंकि वो संगम है वहाँ पे खीरगाड़ का भागीरथी के साथ, तो वहाँ पर अभी भी आपदा से पहले भी जो तमाम वहाँ पर गाद है, बोल्डर हैं, वो उसी के द्वारा लाए हुए हैं। तो इस पूरी गाड़ का इतिहास बहुत ही ख़तरनाक रहा है इतिहास में भी, और उसके बाद तो 5 अगस्त को सबने देख लिया कि ये कितनी भयावह है। ये एक छोटी स्ट्रीम है जो डाउन से आती है खीरगाड़, बिल्कुल श्रीकंठ के जो बेस कैंप, जहाँ पर छोटे छोटे श्रीकंठ का जो बेस है वहाँ से आती है। और ये जो नदी है ये पूरी तरीके से इतनी ही ख़तरनाक होती है। बारिश यहाँ कम भी होती है तब भी ये ऊपर के जो लूज मटेरियल है, जहाँ पर ग्लेशियर के कुछ हिस्से हैं, वहाँ से पूरा उस मलबे को लेकर नीचे बढ़ती है और तबाही मचा देती है। अब आपको समझाते हैं कि आखिर ये जो धराली है ये है कहाँ पे। ये उत्तरकाशी का जो गंगोत्री वैली है, जिसमें उपला टकनौर का क्षेत्र है, और इस उपला टकनौर में 7 गांव हैं, जिनमें सबसे पहले सुक्की आता है, सुक्की के बाद फिर पुरसाली आता है, फिर झाला, झाला के बाद फिर आपका बगोरी, बगोरी के बाद हर्सिल, हर्सिल से आगे फिर 2 गाँव ठीक आमने सामने हैं, एक है धराली और दूसरा है फिर आपका जो मुखवा है। तो जो वीडियो आप देख रहे हैं वो मुखवा गांव के लोग बना रहे हैं, वहाँ से चिल्ला रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, ताकि लोग अपनी जान को बचा सकें, वहाँ से भाग सकें। वो सारे वीडियो वहीं से आए हुए हैं, क्योंकि उससे पीछे पूरा मलबा भर गया है। और इतिहास गवाह है कि 1750 में 18वीं सदी में यहाँ पर एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड आया था पीछे, जो ठीक जो आपका झाला गाँव है, और झाला गांव और सुक्की गांव के बीच में ऊपर एक चोटी से बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, और उसने भागीरथी के जो बहाव था उसको पूरी तरीके से रोक दिया, और लगभग 8 से 10 किलोमीटर की एक बहुत बड़ी झील बन गई थी। जो हर्सिल वर्तमान में दिखता है वो उसी झील के बनने के बाद, और जब पानी डिस्चार्ज हुआ तो वो जो पूरी गाद है वो छोड़ के चला गया। जांगला तक इतनी बड़ी ये जो झील थी वो बनी हुई है। अब जबकि धराली में बाज़ार तबाह हो गया है, तो पूरे उत्तराखंड को लेकर इस तरह की खबरें सोशल मीडिया में और जो तमाम नेशनल मीडिया है वो बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी आई है। और ये जो त्रासदी है ये एक तरीके से कहें तो आ बैल मुझे मार वाली कहानी है, कि लोगों को मालूम था, स्थानीय लोगों को, कि वहाँ पर ये जो खीरगाड़ है वो नुकसान पहुँचाती है, ये बहुत भयावह आती है, ख़ास तौर पे बरसात के समय में भी। और केवल बरसाती नहीं, ये जो पूरा इलाका है जिसमें हर्सिल है, हर्सिल की बात बहुत कम हो रही है, हर्सिल भी फ्लड जोन पर स्थित है, वो भी एक टाइम बम में बैठा हुआ है, क्योंकि वो जो उसकी जो ज्योग्राफी है हर्सिल की, एक तरफ से तो भागीरथी नदी बहती है, फिर हर्सिल के बीचों बीच से जो आर्मी का कैंप है वहाँ से एक ककोड़ा नदी आती है, जो हर्सिल के मार्केट से होती हुई सीधे निकल जाती है, और फिर वो मिलती है आपकी भागीरथी में। एक और नदी है उससे करीब आधा किलोमीटर दूर, वो है जलंधरी। ये नदी भी बहुत बहाव वाली नदी है, और ये जो क्यारकोटी का इलाका है वहाँ से आती है, और ये फिर ठीक भागीरथी में मिल जाती है। तो ये 3 नदियों के आसपास ये पूरा हर्सिल के जो टाउनशिप है वो बसा हुआ है। दरअसल अगर पूरी गंगोत्री वैली को हम समझें तो ये
इसके लिए इको सेंसिटिव जोन बनाया गया था। भारत सरकार ने 2012 में इको सेंसिटिव जोन का गठन किया, एक नोटिफाई किया कि उत्तरकाशी से लेके जो ठीक गंगोत्री तक पूरा का जो 100 किलोमीटर का क्षेत्र है वो इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया था। इसमें एक पूरा मास्टर प्लान बनना था, माइक्रो प्लान बनना था, गांव वालों के साथ बैठकें होनी थी, किस तरीके की बसासत होनी है, कहाँ पर मकान बनने हैं, कौन कौन से सेफ जोन हैं, कौन कौन से लैंडस्लाइड प्रोन इलाके हैं, कौन कौन से फ्लड जोन इलाके हैं, ये सब उस चीज़ में, उस पूरे इको सेंसिटिव जोन जो बनाया गया था उसमें करना था। लेकिन उसके बाद उसमें बात आगे बढ़ी नहीं। स्थानीय लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया कि इको सेंसिटिव जोन बनने से जो पर्यटन है ख़ास तौर पे उस इलाके में उसमें रुकावटें आएंगी, क्योंकि उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमेटी बननी थी, स्टेट लेवल पर एक कमेटी बननी थी। जो छोटे होटल और मकान हैं उसके लिए परमिशन आपको डिस्ट्रिक्ट से लेनी थी, जो बड़े रिजॉर्ट और होटल हैं, जो भी बड़ा कंस्ट्रक्शन होना था उसकी परमिशन शासन से मिलनी थी। तो वो सब हुआ नहीं। इको सेंसिटिव जोन की जो नोटिफिकेशन थी उस पर जो अमल होना था वो नहीं हुआ। अभी भी उत्तरकाशी से आगे पूरी चारधाम जो रोड है वो उसकी कटिंग नहीं हुई है। कुछ पैचेज में बीआरओ ने ज़रूर की है, लेकिन जो पूरा आपका उपला टकनौर का क्षेत्र है जहाँ पर ये लैंडस्लाइड फ्लड आया है धराली में, वहाँ पूरे देवदार का पैच है, बहुत बड़ा जंगल है देवदार का, तो वो केवल मार्किंग की गई थी, वहाँ कटान जो था वो नहीं किया गया था। अभी की स्थिति ये है कि अगर वहाँ कटान होता, सड़क को चौड़ा किया जाता, तब क्या स्थिति होती, तब कितनी बड़ी आपदाएं थी। क्योंकि अधिकतर वहाँ पर जो रोड है, गंगोत्री नेशनल हाईवे है, वो अधिकतर इलाकों में भागीरथी नदी के जो बहाव क्षेत्र है उसके आसपास से ही गुजरती है। मुश्किल से 5-6 मीटर की हाइट पर वो नदी बहती है, और कहीं कहीं पर तो ये 2 से 3 मीटर इसकी जो ऊंचाई है सड़क की वो है। तो ये खतरनाक तो था ही, सभी को मालूम था इसने होना है, बस समय का इंतज़ार था कि ये जो धराली का बाज़ार जो फ्लड जोन में बसा है वो कब वो तबाही आएगी। बहुत तकलीफ़देह है, बहुत बड़ा हादसा है, लेकिन ये अब इसको किस तरीके से बयां किया जाए कि जब लोगों को मालूम था कि उस फ्लड इलाके में पहले भी उसका इतिहास ठीक नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये क्या बादल फटा है। ये भी एक बहुत चर्चा का विषय है सोशल मीडिया में, नेशनल मीडिया में, कि सब लोग कह रहे हैं कि वहाँ बादल फटा है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है यानी मौसम विभाग का कहना है कि वहाँ बारिश तो हो रही है, अभी भी हो रही है, पहले 4 अगस्त से लगातार हो रही थी, लेकिन इतनी बारिश रिकॉर्ड दर्ज नहीं हुई है जो फ्लैश फ्लड को जन्म दे दें। दरअसल जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं वहाँ पर जो नदियाँ हैं, छोटी छोटी स्ट्रीम हैं, वो कहीं ना कहीं पुराने ग्लेशियरों के मोरेन से निकलती हैं। जैसे केदारनाथ का उदाहरण ले लें तो केदारनाथ के आसपास भी 5 नदियाँ हैं, और उन नदियों में भी पहले जैसे मधुगंगा है, खीर गंगा है, ये भी पुराने समय में लूज़ मटेरियल और यहाँ ग्लेशियर हुआ करते थे, और अब वहाँ पे लूज़ मटेरियल छोड़ रहा है, तो वहाँ हल्की बारिश भी भयानक रूप ले लेती है। और खीरगाड़ में भी यही हुआ। जो ये श्रीकंठ का उत्तरी ढलान है जहाँ से ये नदी ओरिजिनेट होती है, वहाँ पर एकदम स्टीप ढलान है और वहाँ लूज मटेरियल हैं, और जब भी बारिश होती है या थोड़ा सा लैंडस्लाइड होता है तो वो धीरे धीरे उसको एक साथ बनाते हुए नीचे की तरफ पुश करता है, और ठीक यहाँ धराली के बाज़ार में ही उसको समतल मैदान दिखता है, तो इसीलिए सारा मलबा एक साथ वहाँ पर वो इकट्ठा करके छोड़ देता है। एक तो ये है। दूसरा, ये सर्दियों में भी एवलांच प्रोन इलाके हैं, जो खीरगाड़ है वो भी, और जो ठीक खीरगाड़ से करीब 1-1.5 किलोमीटर हरसिल के पास है वहाँ पर भी, जहाँ पर मंदाकिनी जो वाटरफॉल के नाम से चर्चित है जो फॉल, वहाँ भी एवलांच प्रोन इलाके हैं। इवन जो हरसिल का इलाका है वहाँ भी एवलांच के पुराने जो पैचेज हैं वो दिखते हैं। तो ये सर्दियों में भी बहुत वल्नरेबल हो जाता है, और बरसात में भी ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों से हम यही उम्मीद करते हैं कि जो सही जानकारी है, जो भी प्लेटफॉर्म सही जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें ब्रेकिंग के चक्कर में, बड़ी खबर बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन जारी है। हम लोग भी कोशिश कर रहे थे कि ग्राउंड पे जाके वहाँ पर जो वस्तु स्थिति है, क्या स्थितियाँ हैं, लेकिन जाना संभव नहीं है। सड़कें टूटी हुई हैं, पुल टूट गए हैं कई जगह, अभी वहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। कई बार जब ओवर मीडिया कवरेज होती है किसी लैंडस्लाइड या बाढ़ या भूकंप के क्षेत्र की, तो वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके सामने मुश्किलें पैदा कर देती है, उनके लिए मुश्किल खड़ी होती है। अगर बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज
वहाँ पर होती है। केदारनाथ में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज हुई थी उसकी वजह से, और जो रेस्क्यू का काम हो रहा था उसको बाधित किया जा रहा था। कई बार हेलीकॉप्टर से खुद रिपोर्टर केदारनाथ पहुंच रहे थे, वापस आ रहे थे, जा रहे थे, तो इससे जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो भी दिक्कतें कर रहा था। तो जब स्थितियां नॉर्मल होंगी हम डिटेल में पूरी स्टोरी के साथ, और जो जियोलॉजिस्ट हैं उनकी रिपोर्ट के साथ वहाँ पर जाएंगे और पूरी डिटेल स्टोरी ये बनाएंगे। फ़िलहाल आपसे उम्मीद है कि आप सुरक्षित रहें जहाँ भी हैं। भगवान केदार, माँ नंदा आपको सकुशल रखे। माँ गंगा से उम्मीद यही दुआ करेंगे कि वो अपने शांत स्वरूप में जिस तरह बहती है वैसे ही बहे। हालांकि जो सावन का महीना है उसके बाद जब भादों आता है यानी अगस्त, तो ये पूरा महीना हिमालय के लिए बहुत मुश्किलों भरा होता है, क्योंकि सावन की बरसात पूरे पहाड़ों में अंदर तक पानी रिसते हुए अंदर तक पहुंच जाता है, और जहां भी लूज मटेरियल होता है वो फिर उसको बहाकर लैंडस्लाइड के रूप में, फ्लैश फ्लड के रूप में सामने आता है। फिलहाल नमस्कार।